बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद करेंगे। तो हम लोग कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स। नेशनल बुक फाउंडेशन बुक है, फेडरल बोर्ड का सिलेबस है। आप सब इस बुक से फेमिलियर हैं और हम लोगों ने चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। हम इसकी 1.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और कल की वीडियो में मैंने अपनी क्वेश्चन 5 का ए पार्ट किया था और इसके टोटल 4 पार्ट्स थे एंड आई हैव डन ऑल 4 पार्ट्स। आज इसी का बी पार्ट है और बी पार्ट में इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड z1 प्लस z2 इंटू इन द एब्सोलूट बार्स। देन सेकंड पार्ट है इसका z1 इंटू z2 इन एब्सोलूट बार्स और थर्ड पार्ट है z1 अपॉन z2 इन एब्सोलूट बार्स। तो इन तीनों पार्ट्स को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देखें कि जो फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2, पहले आप ये देखिए z1 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1 माइनस 2 आयोटा, कॉमा z2 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा। अगर हम z1 प्लस z2 करते हैं तो वी विल डू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो इसमें जो रियल नंबर्स हैं उनको ऐड करें, 2 प्लस 1 वी विल गेट 3, 2 आयोटा और प्लस आयोटा, इसमें एक नेगेटिव वैल्यू है, जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट 3 माइनस आयोटा। तो सिंपल z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। अब आपके क्वेश्चन में इस पर एब्सोलूट बार्स भी हैं तो इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है कि हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेते हैं। तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। तो z1 प्लस z2 यानी दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर इज़ 10 स्क्वायर रूट और 10 अंडर द रूट इज़ द फाइनल आंसर। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका कि वही z1 z2 है मगर वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट बिकॉज दे आर इन एब्सोलूट बार्स एंड देयर इज़ नो मैथमेटिकल साइन बिटवीन दैम। इट मीन्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अब आप इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाएं। यहाँ पर आप देखिए z1 1 माइनस 2 आयोटा, z2 2 प्लस आयोटा, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। जब आप z1 z2 करते हैं सिंपल विदाउट एब्सोलूट पार्ट्स तो 1 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा इनको मल्टीप्लाई करें, 1 2 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ आपके पास होगा आयोटा स्क्वायर वहाँ वहाँ आपकी वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आप यहाँ क्वालिटी साइन पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज़ -1 तो ये भी आपका रियल नंबर हो जाएगा। माइनस माइनस बिकम्स +2 तो 2 प्लस 2 इज़ 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसके ऊपर जो बात रह गई थी वो ये थी कि एब्सोलूट बार्स लगाकर मैग्नीट्यूड फाइंड करें, यानी इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लें तो यू विल गेट 4 4 टाइम्स 16 प्लस 3 3 टाइम्स 9 which they are under the root, so 16 plus 9 is 25। 25 को आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आपका जस्ट 5, क्योंकि 25 स्क्वायर रूट ओपन हो जाता है तो योर फाइनल आंसर विल बी 5। उसके बाद आप थर्ड पार्ट पर आ जाएं। थर्ड पार्ट को अगर आप बुक से देखें तो z1 डिवाइडेड बाय z2 इन एब्सोलूट बार्स। जब आप इसको डिवाइड करोगे z1 सिंपल 1 माइनस 2 आयोटा और z2 2 प्लस आयोटा, इनको z1 डिवाइडेड बाय z2 करो 1 माइनस 2 और 2 प्लस आयोटा, तो आपको पता ही है इस तरह सिंपल डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि इमेजिनरी रियल पार्ट दोनों है। तो आप 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट देखेंगे, व्हाट इज़ द कंजुगेट, दैट इज़ 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी होगा डिवाइड भी होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड तो इसके बाद उसके बाद आप देखिए z1 डिवाइडेड बाय z2 करेंगे हम तो आपका जो टॉप नंबर है उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी और बॉटम नंबर में आपको पता है हमारा मकसद है कि आयोटा को एलिमिनेट करना। आयोटा को जब आप अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 4 प्लस 1 इज़ 5। और ऊपर से जो आपने मल्टीप्लिकेशन की देखिए टॉप नंबर में 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 5 आयोटा, बल्कि हाँ जी 5 आयोटा। तो 4 5 5 से कैंसिल हो गया
-5 यहाँ पर आ जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका -5 5 से कैंसिल आउट हो गया, रिमूव हो गया, तो -i इज रिमाइंडर। तो आपका Z1 Z2 बेसिकली 0 -0 इसका रियल पार्ट है, वो कुछ भी नहीं है, -i। अब आप इसके जब एब्सोल्यूट बार्स लेंगे, तो एब्सोल्यूट बार्स के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो रियल पार्ट तो उसका कुछ भी नहीं है, तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट में -i तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो इट विल बी 0 स्क्वायर 0 और -1 इज़ -1 का स्क्वायर लेंगे तो यू विल गेट जस्ट 1। ठीक है, यहाँ पर आप एब्सोल्यूट बार्स लगाना ना भूलें और ये मिस्टेक आप ना करें। तो इसका मैग्नीट्यूड लेने के बाद जो फाइनल आंसर आया दैट इज़ सिंपल 1, यानी +1 इज़ द फाइनल आंसर। तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें आपने इन तमाम नंबर्स के रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स की ग्राफिकल पोजीशन शो करनी है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्ले पे ग्राफ बनाना। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट ऑल पार्ट्स इन वन वीडियो। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, बहुत क्लियरली। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।